ये तस्वीरें आप देख पा रहे हो, सीधी आपको दिखा रहा हूँ मैं। ये सिविल लाइन जो सीएम हाउस है वहाँ से सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हो। मेरा ये व्यक्तिगत संघर्ष है और जो मेरी आज की जो मुलाकात हुई सकारात्मक, उस पर मेरे को पूरा विश्वास है और भाई साहब ज़्यादा दिन तक जेल में नहीं रहेंगे। ये आप तस्वीरें देख पा रहे हो, अभी नरेश मीणा की रिहाई को लेकर के जो सुरेश मीणा है जो सीएम हाउस पहुंच चुका है। आप देख सकते हो मुख्यमंत्री निवास पर पहुंच चुका है और दंडवत परिक्रमा देते हुए अंदर एंट्री कर रहा है सिविल लाइन होते हुए। हमने कुछ टाइम पहले भी इनसे बात करी थी, इनकी एक ही मांग है, जब तक नरेश मीणा की रिहाई नहीं हो जाएगी तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। और 7 दिन का इन्होंने अल्टीमेट दिया है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हो, सीधी आपको दिखा रहा हूँ मैं। ये सिविल लाइन जो सीएम हाउस है वहाँ से सीधी तस्वीर आप देख पा रहे हो। इनके हाथ में एक लेटर भी है और नंगे पैर है, दंडवत परिक्रमा दे रहे हैं। और ये देख सकते हो आप, मैं आपको दिखा रहा हूँ सीधी तस्वीरें। हेलो खाटू श्याम बाबा के बाढ़ की बालाजी सब चीज़ मैं नहीं उद्दंगबाजी कोई आम लोग हाँ तो आप उस पर फोन दो, आपको पीओ सर्टिफिकेट में ऐसा एक भक्त आया तो मिलने की कोशिश कर रहा है, डेट से खराब दंडवत आया उनका बस। हाँ, और राजगीर से 1 तारीख से चलाऊँगा समझे पहले, और आज 26 दिन हो गए। मैं ये लेक में साथ में भीड़ जाता मेरे काम हो जाए, आपको स्वीकार करते रघुलाल जी। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हो राजस्थान टीवी न्यूज़ चैनल। मैं आपके साथ में जितेंद्र कुमार। आज जो शख्स देख रहे हो, ये शख्स है जो अलवर ज़िले के राजगढ़ से मुख्यमंत्री सीएम आवास पर करीबन 110 किलोमीटर नंगे पैर चल करके वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और नरेश मीणा की रिहाई को लेकर के इन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से उन्होंने मुलाकात करी है। नरेश मीणा वही है जो थप्पड़कांड मामले में करीबन 6.5 महीने से जेल के अंदर बंद था और 30 मई को उनकी जमानत हो चुकी है। सबसे पहले आपके चैनल को राजस्थान टीवी न्यूज़ और जितेंद्र भाई साहब, आपको मेरा राम राम। और आप एक रास्ते में जो मुलाकात हुई, जो आपने मेरे को ये स्वदेश के लिए ज़िंदगी भर नहीं रहूँगा। जो आज की जो मुलाकात हुई 1 तारीख से मैं वहाँ राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ से चला, उस टाइम पर आपने मेरा इंटरव्यू लिया और वहाँ से मेरी आपने जो खबर चलाई। और आपको पता है कि मैंने कि राजस्थान के यहाँ राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा से मैं पैदल नंगे पैर कूच करूँगा सीएम आवास के लिए और मुलाकात के माध्यम में नरेश भाई साहब की रिहाई के लिए, यानी 167 में जो झूठे केस हैं उन ज्ञापन के माध्यम से वापस लिया जाए। भजनलाल मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन के माध्यम से मुलाकात करूँगा और मेरी मंगलवार के दिन भूख हड़ताल आमरण अनशन रहेगा। उसके बाद मैं लगातार कंटिन्यू चल रहा हूँ। 1 तारीख से अब लगा लो सर, आज होगा 3 तारीख, यानी रास्ते में यानी मैं 2 घंटे 3 घंटे सोया हूँ, लगातार दिन रात में चल रहा हूँ। बस्सी से आगे मेरी ये अंतिम इच्छा थी कि मैं भजनलाल जी के सीएम से पहले मैं पैदल दंडवत चलूँ। उसके बाद मैं दंडवत आया यहाँ, रास्ते में आपसे थोड़ा मुलाकात हो गई सर, तो आपके मिलने के बाद मेरा साहस, धैर्य, हिम्मत बढ़ी थोड़ा। तो उसके बाद यहाँ से मैं जब आपको सीएम आवास पे जब बैरिकेड रहते हैं, पुलिस वाले रहते हैं सुरक्षा के तौर पर, क्या आपको एंट्री दे दी गई? किस प्रकार एंट्री दी गई? सर एंट्री नहीं दी मेरे को। जब मैं दंडवत गया तो सर वो घटनाक्रम आपने भी देखा होगा, हाँ आप भी थे उस टाइम पे मौजूद। जब मैं दंडवत गया तो उन्होंने देखा एकदम से ये तौलिया था दौड़ा, ये सिर के मैंने बांध रखा। जो लेडीज महिला है वहाँ के जो प्रशासन ऑन ड्यूटी हैं
कर्मचारी हैं, जो भी सीनियर अधिकारी हैं, वे एकदम से इकट्ठे हो गए, वे घबरा गए कि ये कौन आ गया, क्या है, किस लिए आया है, क्यों आया है, क्या रहा गया। उसके बाद में आपको चौकी में भी लेके गए थे, क्या बोला? हाँ सर, चौकी के लिए आया। उन्होंने पूछा किस लिए आया है, मैंने कि मैं नरेश मीणा भगत सिंह की रिहाई के लिए राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ से पैदल नंगे कूच आया हूँ और ज्ञापन देने के लिए आया हूँ। उसके बाद मेरे को पुलिस वाले थे 2 भाई साहब, वे उठा के ले गए और अंदर जो पुलिस आयुक्तालय CM आवास के सामने वे चौके पुलिस आयुक्तालय अंदर बैठाया और पुलिस डिपार्टमेंट के जितने भी अधिकारी उन्होंने मेरा इतना मान सम्मान किया, बहुत अच्छा रेस्पेक्ट किया, मान सम्मान किया। अंदर आप तो पुलिस की गाड़ी से लेके गए, किससे लेके गए थे? गाड़ी से लेके गए सर, बैठा के लेके गए, 2 पुलिस वाले एक बीच में बैठा के लेके गया और उन्होंने मेरे साथ कोई ऐसी अनुचित भाषा का प्रयोग या कोई ऐसा वर्ड नहीं बोला। बहुत ये नरेश भाई साहब का प्यार मान लो या चाहे खाटू श्याम बाबा बालाजी बाबा का आशीर्वाद मान लो, बहुत अच्छा मान सम्मान रेस्पेक्ट किया। मुख्यमंत्री भजन लाल से मुलाकात करी थी, क्या अंदर जाने के प्रोसेस रहा, किस तरह आपकी चेकिंग करी गई थी, बात करते हैं तो? सर मैं जो गेट से पहले के जो मेरे को पुलिस ने उठाया अंदर डाला, मैं घबरा गया, आप भी थे। मैंने कि एक खाटू श्याम बाबा मेरे को गिरफ्तार नहीं कर ले, और गिरफ्तार कर ले तो ये मेरी अंतिम इच्छा भी थी कि हमारे नेताजी नरेश मीणा की जेल में ही डाला जाए मेरे को, और वे रिहा न हो जब तक मैं उनके साथ ही रह लूँगा। अगर ये ज्ञापन नहीं लेते हैं तो मेरी इच्छा थी। और उसके बाद जब मैंने उनको मेरे बारे में बताया, मैं इतने दिन से नरेश भाई साहब के लिए संघर्ष कर रहा हूँ, क्या लगता है तेरा नरेश, आप इतना नरेश को क्यों चाहते हैं, आपको क्या, मैंने उनको बताया नरेश भाई साहब के बारे में। मैंने कि मैं सत्याग्रह किया, जब से मैं भाई से भी ज़्यादा प्यार नरेश मीणा को करता हूँ, मेरे खून में भी नरेश मीणा है, तो मैं उसके लिए जहाँ भी जाना, जितनी भी हद तक जाना पड़ेगा मैं जाने के लिए तैयार हूँ। मैं पैदल नंगे पैर राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ से 110 किलोमीटर पैदल नंगे पैर आया हूँ और बस्ती से तो मैं दंडवत आ रहा हूँ। मेरी ये इच्छा थी कि मैं CM हाउस के तक यानी दंडवत दूँ और मेरी मुलाकात हो जाए, खाटू श्याम बाबा मेरी लाज रखना। आखिरकार आपकी बात को सुन ही लिया भजन लाल सरकार ने, खाटू श्याम। उसके बाद अंदर का प्रोसीजर जो सर हुआ, माँ मेरी चेकिंग की, चेकिंग के बाद मेरा आधार कार्ड लिया, उसके बाद जो ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है, ये OTP नंबर है, इसमें आ रहा है वेलकम टू द चीफ मिनिस्टर रेजिडेंसी, योर OTP फॉर वेरिफिकेशन इज 6616, प्लीज डू नॉट शेयर दिस कोड विद चीफ मिनिस्टर रेजिडेंस कोड। उसके बाद ये स्कैनर है जो वहाँ जो विजिटर पास का होता है ना, जी, वे भी मैं बताता हूँ सर आपको। दर्शकों को बताइए, दर्शकों किस प्रकार आपके ऊपर विश्वास करेंगे। नहीं सर, ये ज़रूरी है। ये सारे जो ये स्कैनर है, ये पढ़ लो आप जी, विजिटर नाम बिल्कुल सुरेश मीणा, विजिटर मोबाइल नंबर लास्ट के हैं 8166 और एड्रेस है लक्ष्मणगढ़ तहसील, विधानसभा अलवर तहसील लक्ष्मणगढ़। तो दोस्तों ये है, इसके माध्यम से इनकी एंट्री करी गई थी, इनको अंदर प्रवेश दिया गया था। और उसके बाद में क्या आश्वासन दिया आपको? उसके बाद सर विजिटर पास ले लिया, अंदर मेरी चेकिंग हुई सर, वहाँ रजिस्ट्री में एंट्री हुई, स्कैनर हुआ, उसके बाद अंदर मेरे को अंदर गया, जो सीनियर अधिकारी वे भी मेरे साथ थे। जब मेरे पैरों में जाके मैंने बताई, मैंने कि सर मैं नरेश भाई साहब की रिहाई के लिए आज 25-26 दिन से घर से निकला हूँ और गांव-गांव डाणी बाड़ी के बालाजी के बाबा, खाटू श्याम बाबा, सब देव देवता पर माथा टेक रहा हूँ नरेश भाई साहब की रिहाई के लिए। वहाँ बूंदी जेल गया, वहाँ भी मेरे को मान सम्मान, वहाँ के जो प्रशासन ने बहुत अच्छा दिया, रेस्पेक्ट किया। उसके बाद मिलने के बाद नरेश भाई साहब से मेरी सकारात्मक मुलाकात हुई। नरेश भाई साहब से वहाँ पुलिस वालों ने बोला भाई साहब से कैसे मिलने आया है, जो भी प्रोसीजर होता है जेल का। तो मैंने कहा अगर भाई साहब से मेरी मुलाकात होगी तो खाना नहीं खाऊंगा। मुख्यमंत्री भजन लाल से मुलाकात कर लिया, क्या आश्वासन दिया गया नरेश मीणा की रिहाई को लेकर? अंदर मुख्यमंत्री जी जो पीछे रूम में वहाँ पर बैठे थे और वे जो उनके अधिकारी हैं, मैं नाम तो नहीं जानते, वहाँ काफ़ी लोग बैठे, उन्होंने मेरी एप्लीकेशन और विज्ञापन जो है वे सबसे पहले ली, मान सम्मान किया, रेस्पेक्ट किया। और मैंने की सर जो नरेश भाई साहब की रिहाई के लिए जो 167 का 166 से तो माननीय हाईकोर्ट ने जमानत दे दी, 167 में जो पुलिस प्रशासन झूठे मुकदमे लगाए उनको वापस लें और भाई साहब की रिहाई के लिए आगे के लिए दमदारी से रखना आपके हिसाब से। जो पुलिस प्रशासन के जो DGP हैं, जो भी है आपके हिसाब से, फिर उन्होंने विश्वास दिलाया। मैंने डोक देने की भी कोशिश करी, उन्होंने मना कर दी, नहीं आपको अधिकार है ज्ञापन देने का, मिलने का, हम आपकी बात को और ये नरेश भाई साहब की रिहाई को दमदारी से आगे से दमदारी से रखेंगे। और मेरे को इतना महसूस होया उनकी बातों से जो मान सम्मान दिया है,
कि नरेश भाई साहब ज़्यादा दिन तक अब जेल में नहीं रह पाए। क्या आप संतुष्ट हो जो आपको आश्वासन दिया गया भजनलाल शर्मा के द्वारा? मैं देखो समाज के सब भाइयों से तो मैंने कहना चाहता, मैं एक व्यक्तिगत जो मेरा ये व्यक्तिगत संघर्ष है और जो मेरी आज की जो मुलाकात हुई सकारात्मक, उस पर मेरे को पूरा विश्वास है और भाई साहब ज़्यादा दिन तक जेल में नहीं रहेंगे, इतना विश्वास हुआ आज जो मुलाकात। संतुष्ट हूँ मुलाकात से। और उसके मुलाकात के बाद मेरे को वहाँ के जो सीनियर अधिकारी है भजनलाल जी के, शर्मा जी के, मैं तो उनका धन्यवाद दूंगा जो मेरे को मान सम्मान दिया। यानी खाना खाने के लिए बोला, पानी पीने के लिए बोला, अधिकारियों ने खाना खा और ये चप्पल पहनों में खाना खा। मैंने कहा सर मैं आज खाना नहीं खाऊंगा, आज तो मेरी भूख हड़ताल अनशन रहेगी। और अब कल मैंने खाटू श्याम बाबा से मैंने यहीं से अरदास लगाई, मैंने कि जो ये मेरा संघर्ष है ये भूख हड़ताल का और नरेश भाई साहब की रिहाई के लिए, और ये ज्ञापन मेरा सकारात्मक मुलाकात हो जाए, सकारात्मक ये ज्ञापन लग जाए तो ये सफलतापूर्वक मेरा लग गया। मैं खुश हूँ। अब मैं यहाँ से खाटू श्याम बाबा जाऊँगा, फिर वहाँ से मैं घर जाऊँगा। जी, तो आप संतुष्ट हो उनकी खुशी से? मैं भाई साहब बहुत खुश हूँ और मैं आपसे भी खुश हूँ जो आपने मेरे को पैदल रास्ते में जो आप मिले, आपका चैनल में देखो साहस और हिम्मत धैर्य हिम्मत बढ़ गई। एक बार तो मैं घबरा गया, गेट में पुलिस वाले सब इकट्ठे हो गए, मेरे को भी पुलिस वाले अंदर ले गए। मैंने की क्या पता क्या होगा, भगवान को पता, सुरेश तेरे साथ क्या होगा। पर बालाजी बाबा की खाटू श्याम की कृपा अच्छी सकारात्मक मुलाकात। दोस्तों ये वो शख्स हैं जो अलवर जिले के राजगढ़ थाना क्षेत्र से पैदल नंगा पैर चलकर करीबन 110 किलोमीटर चलकर राजधानी जयपुर में पहुंचे थे और मुख्यमंत्री आवास में जाने के बाद में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी को ज्ञापन दिया। ज्ञापन देने के बाद में उनको उनके द्वारा जो आश्वासन दिया गया उस आश्वासन से ये संतुष्ट है और अभी ये खाटू श्याम जी के लिए जा रहे हैं। अभी भी आप देख सकते हो इन्होंने चप्पलें त्याग रखी है। एक नरेश मीणा, इनके मन में एक ही नाम नरेश मीणा को रिहाई करो, इसी मामले को लेकर के ये इन्होंने आज भजनलाल शर्मा से मुलाकात करी है। तो आप देखते रहिए राजस्थान टीवी न्यूज़ चैनल में, आपके साथ में जितेंद्र कुमार। धन्यवाद।